सो गाइस हम अटल टनल पहुंच चुके हैं और ये लड़की को देखो, इसका मेकअप स्टार्ट हो चुका है अटल टनल पे आगे फोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ ऊपर से छोड़ रहे हैं, मतलब पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ नीचे उतर रहे हैं राइट साइड में। कितनी तेज हवा चल रही है देखो, ये कैसे उड़ रहे हैं। बाहर आते हैं ना ऐसा लगता है कि सन क्या हो गया है, क्या हो गया है। गाइस अभी हम हैं सिसु में और ये पड़ता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बर्फ बह रही है, नल चलाया इसने, बोलती बर्फ बह रही है इसमें, तो बर्फ जैसा ठंडा पानी है ना। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आई होप आप ठीक ही होंगे। और हम है ना आज मनाली पहुंच गए थे, कल 6 बजे पहुंच गए थे, 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए थे मनाली। तो हमने कल है ना शाम को होम स्टे ले लिया था। यहाँ पे एक जगह है नगर करके एक जगह है, वहाँ उसी रोड पे नगर मनाली रोड है, कुल्लू और मनाली के बीच में है ये जगह। तो वहाँ पे एक होम स्टे ले लिया था हमने, और मात्र 1000 रुपये पड़ाया हमें एक रूम का खर्चा, और बहुत ही अच्छा होम स्टे था। और मैं आपको अभी रूम दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा देखो ये रूम था, बहुत बढ़िया स्पेशियस रूम था, एक नंबर। तो भाई आज का प्लान है, हमें चिस्पा या धारचा रुकेंगे हम। यहाँ से कुछ है 150 किलोमीटर है चिस्पा, और धारचा भी कुछ इतना ही है, 150-160 ही है, 5-10 किलोमीटर का फ़र्क है चिस्पा और धारचा में। इन दोनों में से कोई एक लोकेशन में रुकेंगे। और बाइक भी हमारी बहुत गंदी है, अभी बाइक भी दिखाएंगे। कल है ना बारिश हुई थी तो बहुत गंदी हो गई थी, कीचड़ विचड़ थी। और नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं, अब भी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं, तो 9 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। अगर आप भी कभी इस तरफ मनाली आते हैं तो इस प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं, मैं है ना लोकेशन डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई लोग ये खड़ी हमारी बाइक, थोड़ी गंदी हो गई है, ओस भी जम गई है, कपड़े से पूरी साफ़ करता हूँ एक बार पहले। देखो कितनी गंदी हो चुकी है। सही है भाई, वैसे तो सैडल स्टे भी सही है, पर गंदी बहुत होगी, अभी साफ़ कर देता हूँ मैं। अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले। स्टार्ट नहीं रही, गई क्या बैटरी? तो भाई हो गई है स्टार्ट, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी, थोड़ी सी मैंने हिलाई, जब जाके हुई है स्टार्ट। बस बैटरी इसकी वो ना हो जाए। वैसे तो बैटरी का इंडिकेशन वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा। मैंने ना कल खड़ी कर दी थी ना, आधे घंटे लाइट जला के इसकी खड़ी कर दी थी यार। कल मैं पंजाब रुका था ना, तो आधे घंटे मैंने है ना इग्निशन ऑन करके खड़ी कर दी थी, भूल गया था मैं इग्निशन बंद करना, तो और लाइट भी ऑन रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क तो आया बैटरी में। कोई नहीं यार, बस और कोई दिक्कत नहीं है। व्यू बाहर से बढ़िया होता, सामने हमारी बाइक खड़ी है, ब्रेकफास्ट के ऊपर हमारा होम स्टे था, पकड़ने की जगह भी नहीं रखी। ऑल राइट गाइज, अब हम है ना यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा होम स्टे था, नेगी होम स्टे, तो इसके लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और कोल्ड स्टार्ट मैंने कर ही ली थी बाइक। सीधा हमारा है आज का डेस्टिनेशन जिस्पा या दारचा, या जिस्पा रुकेंगे या दारचा रुकेंगे। बीच में केलोंग पड़ेगा, वहाँ से है ना पेट्रोल फुल करा लेंगे, क्योंकि वो लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ले है यहाँ से 450 किलोमीटर, तो अब निकलते हैं। तो बाय बाय मनाली। मैप मैंने लगा ही लिया है, 121 किलोमीटर दिखा रहा है जिस्पा यहाँ से। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। निशु ऑल सेट। और एक बार मेरे को हवा भी चेक करानी है बाइक में। नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं सरकेगा, वो पीछे मैंने बांधा है ऐसा है। तो कल रात को है ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश हो गई थी कल शाम को ही, जैसे हम आए थे यहाँ पे उससे पहले ही हो गई थी। मनाली कुल्लू पहुँचते ही हो गई थी बारिश। और अभी तक हमारी बाइक है ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बस कोई दिक्कत ना हो। हमने कुछ छोड़ा तो नहीं था, निशु चेक करा था अपने रूम? ठीक है, वैसे तो अंकल का नंबर है, जाएंगे तो यहीं से जाएंगे मनाली से, कुछ छूटा होगा तो ले लेंगे। और कल बारिश यहाँ पे हुई थी मनाली में, तो है ना ऊपर जो हाई पासिस है ले जाते हैं, उसके बीच में जो भी हाई पासिस पड़ते हैं, ले के अंदर जितने भी हाई पासिस है, जैसे बारालाचला हो गया, रोहतांग पास हो गया, वहाँ पे है ना स्नोफॉल हुई है कल ही। तो आज तो अच्छी सी धूप निकली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जितनी भी स्नो हुई है ना, वहाँ पे ब्लैक आइस वगैरह कुछ ना मिले और हम आराम से निकल जाएं। और मैंने बाइक का एवरेज है ना कैलकुलेट करके बताया नहीं था, तो मैं आज बता दूंगा कितना एवरेज दे रही है हमारी बाइक। वैसे तो इतना ही देती है, 25 से 30 के बीच में दे देती है पहाड़ों पे।
और ऐसा कभी फील ही नहीं हो रहा कि बाइक में इतना सामान बांधा हुआ है हमने, ऐसा कोई फील नहीं हो रहा जब बाइक चल रही है। बस रुकती है ना जब स्टैंड पे लगाता हूँ जब फील होता है। मैंने पिछले साल स्पीति की ट्रिप मार ली थी, तो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, सामान कैसे बांधना है, कैसे बाइक चलानी है पहाड़ों में। और ये थोड़ी ऑफ बीट लोकेशन थी, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके थे शोर शराबे से दूर। मनाली का मार्केट पड़ेगा क्या साइड में? हाँ पड़ेगा, मनाली आएगा भी। ये मनाली वाली रोड पे ही पहुँच गए हम, और ये देखो भाई पुल के ऊपर चल रहे हैं, या यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है मार्केट। जैसे गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में मिलता है सिर्फ 2D व्यू, आगे देख सकते हो और साइड में देख सकते हो तुम, और बाइक में मिलता है 360 व्यू। ओ भाई पैराग्लाइडिंग वाला गिर रहा है, देख पैराग्लाइडिंग वाला वो हो गया। अरे एक देखना ऐसे घूम रहा है, बच गया बच गया बच गया क्या भाई, ऐसे तो गिर जाता है बंदा। ओ भाई बस संभाल लिया उसने, संभाल लिया। कितना खतरनाक घूम रहा था भाई, हेलीकॉप्टर की तरह। एक और टोल आया है, वैसे तो टोल है ही नहीं कुछ यहाँ पे, बाइक्स के लिए नो टोल। गाड़ी का भी नहीं कट रहा है यहाँ, तो पहले कटता होगा। पैराग्लाइडिंग पे पैराग्लाइडिंग हो रही है भाई ऊपर, क्या व्यू आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था बाइक से अगर जब जाते हैं ना हम, तो 3D व्यू मिलता है। मैं 3D सामने भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी, पीछे भी देख सकते हैं। वहाँ ऊपर से छोड़ रहे हैं, मतलब पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ नीचे उतर रहे हैं राइट साइड में। पिज़्ज़ा हट भी है क्या, देख बना तो रखा है पिज़्ज़ा हट, KFC होगा। मनाली में भी आ गया होगा ये सब, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, है ना। इसलिए तो मैं होम स्टे में रुकता हूँ कि है ना, होम स्टे इतना महंगा नहीं होता। 1000 रुपये में रूम दिया और 500 रुपये का खाना एक टाइम का, उसमें 2 चाय भी हमने पी, 2 टाइम की, बिस्किट भी लिया। तो बहुत अच्छा होम स्टे था भाई, मज़ा आ गया। और घर का जैसा खाना मिला हमें। होटल में अगर रुकते हैं ना, होटल में मिर्च मसाला पता नहीं क्या क्या डालते। घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। बाहर जाओ ना कभी भी, एक ही दिक्कत होती है, घर का खाना नहीं मिल पाता, इसलिए लोग अपना लेके चलते हैं स्टोव और चूल्हा वगैरह। तो गाइस जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो ना, यहाँ पे है बलून का बिजनेस, बलून ही बलून है यहाँ पे। थोड़ी सी ऊपर आपको ले जाएंगे ये हवा में, फोटो वगैरह खिंचाओ, आप व्यू का नज़ारा लो, एक बार एक्सपीरियंस करो अगर कोई करना चाहता हो तो। पर ये ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ने की परमिशन नहीं है, क्योंकि एक बार है ना बहुत, मतलब पहले ये बहुत ऊपर तक उड़ने की परमिशन थी इनके पास, पर है ना एक्सीडेंट हो गया था। एक बलून गिर गया था, तो इसलिए अब ये थोड़ी सी ऊपर ही जाते हैं, रस्सी से बांध देते हैं नीचे, कि अगर क्रैश भी होगा तो कुछ होगा नहीं, चोट वोट नहीं लगेगी। ये देखो बलून ही बलून, कैसा आग जल रही है, खाली पड़े हैं। तो अब हम कहाँ पहुँच गए। सो गाइस ये हम यहाँ पे रुके हैं मॉल रोड के साइड वाली जो रोड है, जो सीधा जाती है अटल टनल, और यहाँ पे मार्केट है। और ये मार्केट में सब कुछ मिलता है, होम स्टे भी है। और अगर किसी को बाइक रेंट लेनी है तो इसी रोड पे मिल जाएगी, बाइक भी रेंट पे मिल जाएगी, स्कूटी भी रेंट पे मिल जाएगी। लास्ट टाइम भी मैं भी इसी रोड पे रुका था, आगे जाके मैं वो भी दिखाऊंगा अगर मेरा ध्यान वहीं रहा तो। अभी नीशू गई है केमिस्ट के पास, कुछ मेडिसिन लेनी थी हमें, तो इसलिए केमिस्ट के पास गई है। तो उसके बाद हम चलेंगे। यहाँ से दिखा रहा है जिसपा 91 किलोमीटर। और मेरा ये जो चीज़ है ना, ये निकल गई है, मैं दोबारा बांध देता हूँ इसको। सो गाइस यहाँ पे ना हवा डलवाने रुके हैं, तो एक बार हवा प्रेशर चेक करा लेते हैं। आगे में 32 डलेगी, पीछे में 39, तो एक बार चेक करा लेते हैं, प्रेशर सही रहेगा, एक बार चेक करा लेंगे। और अटल टनल हम पहुँचने वाले, 21 किलोमीटर पड़ा है अटल टनल, अभी बचा 21 किलोमीटर में अटल टनल। सो गाइस अटल टनल आ चुकी है, बस आने वाली 1 किलोमीटर है। इसको क्या हो गया, क्यों हॉर्न मार रहे थे ना। और ये ट्रक आ चुका है हमारे सामने। और ये हमने निकाल लिया साइड से। और सामने का नज़ारा देखो भाई, ये पहाड़ है ना मनाली से, जहाँ हम नीचे थे मनाली माल रोड से है ना, बहुत ही दूर दिख रहा था ये वाला पहाड़ बर्फ़ का, और इतना पास आ गया ना ये। अब देखो कितना बढ़िया दिख रहा है यार, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अभी अटल टनल पार करने के बाद है ना व्यू बदल जाएंगे, चारों तरफ बर्फ़ दिखेगी, बड़े बड़े पहाड़। हाँ सही में पूरे व्यू बदल जाएंगे अटल टनल पार होते ही। आगे भाई अटल टनल में आपका स्वागत है। यह है अटल टनल का कौन सा पुल है, साउथ पुल इसे बोलते हैं, साउथ पुल।
अटल टनल हम फोटो खिंचवाएंगे आगे जाके दूसरी साइड। तो स्वागत है आपका अटल टनल में। साउथ पोर्टल 10,000 फीट पे है अटल टनल। और ये हो गई हमारी एंट्री। वो भाई वाह! कितनी ठंडी है ना अटल टनल के अंदर। इतनी बढ़िया टनल बनाई है भाई। पहले रोहतांग पास होके जाना पड़ता था, अब तो यहीं से नीचे से ही पहाड़ों के बीचों बीच निकल जाते हैं हम। ओ देखो भाई एकदम नज़ारा चेंज। बाइक कहाँ खड़ी कर सकते हैं हम। तो गाइस हम आ चुके हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। अब यहीं रुकते हैं कहीं। तो यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है राइट में, वहाँ जाता है क्या स्पीति वैली जाता है, और एक लेफ़्ट में जाता है ले। तो हमें जाना है लेफ़्ट साइड जाना है ले के लिए। तो यहाँ पे रुकते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ के पुलिस वालों को तो गोरखा दे रखी है। और यू गाइस सामने अटल टनल, और यहाँ पे एक आधी फ़ोटो खिंचवाते हैं हम फिर चलेंगे। और यहाँ से जिसपा भी दिखा रहा है अटल टनल से 59 किलोमीटर 1 घंटा 34 मिनट। तो इसको करते हैं बंद थोड़ी देर। सो गाइस हम अटल टनल पहुँच चुके हैं और ये लड़की को देखो, इसका मेकअप स्टार्ट हो चुका है अटल टनल पे आगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखो पीछे है ना, ये है अटल टनल। और हमें है ना, हम आराम से है मनाली में रुके थे। मनाली से यहाँ तक आने में हमने लगा दिए 2 घंटे, 2-3 घंटे लगा दिए ना, 2 घंटे तो लगा दिए होंगे, तो 2-2.5 घंटे लगा दिए हैं। तो अब यहाँ से जिस्पा तक जाना है। मैगी और ब्रेड ऑमलेट बोल दिया है। और निशु कैसा लग रहा है फिर? आ रही मौज चल रही? बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर दिया है मैगी और एक ब्रेड ऑमलेट का। तो अभी बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं। हम गर्मी में मरे थे ना लिटरली। मतलब बहुत ज़्यादा। आज देखो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। कल तो ऐसे चंपू बन गई थी मैं। मैंने रात में ही अपने बाल धोए। तो भाई कल तो गर्मी में इतना हम सड़ रहे थे ना, और अब देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मजा आ रहा है। अब इस जैकेट को उतारने का मन भी नहीं कर रहा। अब वही सेम हालत होगी हमारी दिल्ली जाते वक्त। चलो गाइज यहाँ पे है ना, अटल टनल करने के बाद लेफ़्ट साइड होते हैं, जहाँ जिसपा की तरफ जाते हैं वहाँ पे हमें 2 व्हीलर्स के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो वो हम दे के आते हैं। अभी वह एंट्री है, अगर किसी को एंट्री बचानी है तो सुबह 8 बजे से पहले यहाँ से निकल जाओ, कोई एंट्री नहीं लगेगी। ये देखो गीला हो गया क्या ज़्यादा? मुद्दिया मैंने है पेंट में। भाई अभी है ना, जो हमारा हाइड्रेशन बैग उससे पानी निकल गया, और वो लग गई, क्या बोलते हैं, पानी निकल गया मेरे पैंट में लग गया, ऐसा लग रहा है कि मुद्दे हो मैंने। तो अब देते हैं 50 रुपये। 2 व्हीलर है, एक ही है, DL 3SFQ 5020। ओके थैंक यू। तो भाई हमने 50 रुपये की पर्ची काटी है। सॉरी ये तो नोट दिखा रहा हूँ मैं। कहाँ दिमाग चलो ये रही, यह स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौल एट केलोंग। ठीक है, तो भाई पर्ची कटवा ली है, अब चलते हैं। अब गाड़ी वाड़ी कम हो जाएगी, खाली रास्ते मिलेंगे। और बिल्कुल साइड से हमारे है ना नदी बह रही है, कितनी प्यारी से लग रही है, और साइड में ग्रीनरी ग्रीनरी। वाह
ऐसी जगह में कैंपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो चले हम लद्दाख हम आ रहे हैं। सिसु 3 केलोंग, अभी आएगा सिसु पहले, फिर आएगा केलोंग, फिर आएगा जिस्पा, फिर दारचा, उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया। और उसके आगे था, हाँ जिस्पा या दारचा रुकेंगे हम आज। गाइस अभी हम हैं सिसु में और ये पड़ता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई, दोनों तरफ हरा भरा। अटल टनल के उस तरफ तो दुनिया भाई अलग ही है। अभी लैंडस्केप बदलते रहेंगे, कभी एकदम गंजे पहाड़ आ जाएंगे, कभी एकदम हरियाली आ जाएगी, कभी एकदम बर्फ ही आ जाएगी। केलोंग है, बचा है 32 किलोमीटर। ये सिसु है पूरा। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा। यहीं आते हैं लोग बर्फ़ देखने में, मनाली से भी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। ओह माय गॉड, हल्की सी ऑफ रोडिंग। धड़ 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 धड़। गाइस वो देखो कितने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यार। उन्हीं पहाड़ों में जाना है अभी हमें, वहीं पे वहीं जाएंगे अभी। बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल नज़ारे आ रहे हैं यार। और क्या लैंडस्केप है, लेफ्ट साइड में कितना बड़ा पहाड़ है, वो भी पूरा हरियाली, हरा भरा पहाड़। ये भी यहाँ पे भी भाई ग्रीनरी है, ग्रीनरी है। और यहाँ है ना पेड़ कम हो गए हैं, घास वास है ये। वाह यार वाह, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई ये नज़ारा। ये तो वीडियो में लेना बनता है। गाइस इसने है ना सेल्फी स्टिक का वो कुछ है ना ब्लूटूथ का होता है, वो गिरा दिया। देखो वहाँ गई हम लेने, और यहाँ बाइक खड़ी करके हमने। कांडी है भाई, निशु कांडी कह दे फिर इसको। निशु कांडी क्या कहना चाहोगे आप? इतने कांड कैसे होते हैं तुम्हारे साथ? कांड ही कांड हो रहे हैं। कभी चाय गिर जाती है ऊपर, कभी कुछ हो जाता है। ये देखो सामने वाला पहाड़, बर्फीला पहाड़, नोकीला सा वो, और ऊपर स्नोफॉल हो रही है, बादल हो रहे हैं पहाड़ पे। वो देखो सामने स्नोफॉल हो रही है भाई, वहाँ बादल है ना, बादलों ने घेरा नहीं बना रखा वहाँ पे, काले काले बादलों ने वहाँ पे भाई स्नोफॉल हो रही है। और ये पहाड़ है ना, हम हैं जहाँ हम मनाली में रुके थे ना, ये वाला पहाड़ हमें बहुत दूर से दिख रहा था, और इतनी पास आ गया ना अभी, इतनी पास। ओ भाई साहब क्या बात है, फुल मौज आ रही है भाई। पहली बार लेकर रहे हैं फुल मौज में, कोई भड़क नहीं, फुल ऑन मस्ती। जहाँ मर्जी रुक जाते हैं हम, जहाँ मर्जी कुछ कर लेते हैं। बस निशु को कभी कभी भड़क हो जाती है। एक ऐसे जगह रुकेंगे जहाँ व्यू भी अच्छा आ रहा हो और इतनी तेज़ हवा ना चल रही हो, वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। यार हमने फ़ोटो नहीं खिंचवाई अभी तक। बाइक के साथ फ़ोटो खिंचवानी है, दोनों को हमें सोलो की फ़ोटो खिंचवानी है, एक साथ भी फ़ोटो खिंचवानी है। तो भाई पूरी है ना गैलरी भर के ले जाएंगे घर, पूरी गैलरी भरी मिलेगी जब घर पहुंचेंगे। भाई रास्ते भी थोड़े अब खतरनाक से आने लग गए, मोड़ तोड़ वाला रास्ता पूरा जिग जैग। और सामने देखो ये कोई गांव है, और कितना हरा भरा है, हरियाली हो रखी है, खेती कर रखी है लोगों ने। बढ़िया लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। और जिस्पा अब बचा है 40 किलोमीटर, और 1 घंटा लगेगा हमें जिस्पा पहुँचने में। तो बीच में रुकते रुकते जा रहे हैं भाई, आज सबसे ज़्यादा रुकते रुकते तो आज जा रहे हैं हम मज़े से। जहाँ मर्जी रुक जा रहे हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही है दिल्ली और हरियाणा की और यूपी। यहाँ के लोकल की गाड़ी नहीं दिख रही है, HP नंबर जितनी हरियाणा दिल्ली की दिख रही है। कल तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी दिल्ली की, और आज इतनी दिख रही है। पता नहीं भाई क्या सीन है, कहाँ ठस पड़े थे कल ये सारे। अगर भाई अटल टनल से आप जिस्पा तक जा रहे हो ना, तो बहुत सारे होम स्टे वगैरह हैं, बहुत ही है, हर मोड़ पे मिल जाएंगे तुम्हें होम स्टे और कैफ़े, तो बतेरे पड़े हैं। और दारचा तक भी मिल जाएंगे। पर उसके बाद है एक जगह है, इसका नाम ही तो याद नहीं आ रहा मेरे को, सरचू। हाँ सरचू में जाके मिलेंगे, वो भी टेंट, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप ले आ रहे हो मनाली के साइड से तो मनाली रुको, अगर दिल्ली से आ रहे हो तो मनाली रुको, पहला दिन मनाली घूमो फिरो, आराम करो। अगले दिन आप जाओ या जिस्पा जाओ, दारचा जाओ या सरचू जाओ, इन तीनों में से कोई एक जगह रुको, फिर ले जाओ। क्योंकि है ना अब धीरे धीरे हाइट बढ़ती है,
जैसे अभी हम मनाली है 5,500 6,000 फीट है हाइट है मनाली की इतनी, और अटल टनल की है 10,000, और जिस्पा और सरचू की है कुछ सरचू की बता देता हूँ मैं, सरचू की कुछ 12,500 से 14,000 के बीच में होगी। तो एकदम से हाइट बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि ना चक्कर वक्कर आते हैं, उल्टी जैसा मन होता है, क्या बोलते हैं उसको, AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है। टांडी बचा है 7 किलोमीटर यहाँ से। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं हिमाचल के लास्ट फ्यूलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल के पे, और लास्ट फ्यूलिंग है ये केलोंग का। यहाँ पे फ्यूल है ना, फुल करा लो और उसके बाद ले तक कोई भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पेट्रोल भाई। आगे इसके आगे पेट्रोल भरा लेते हैं पहले, उसके बाद हम भराएंगे अपनी जेरी कैन में। लास्ट अंकल ये लास्ट पेट्रोल पंप है आगे भी है 7 किलोमीटर। कितने? इसमें बढ़ना नहीं 7 किलोमीटर वो क्या पड़ता है, केलोंग? अच्छा तो केलोंग में ही भरवा लेंगे, रहने दो। तो गाइज लास्ट केलोंग बचा है, केलोंग नहीं है, मुझे लगा ये केलोंग ही है। तो केलोंग में लास्ट फ्यूलिंग स्टेशन, तो वहीं से फ्यूल भराएंगे, वहीं से तो जाना है हमें। गाइज निशु की हो रही है अब तबीयत ख़राब, बोल रही है मैंने कुछ खा रही हूँ ना, जब भी कुछ खा रही हूँ ना तो एकदम से अजीब सा हो रहा है मेरे अंदर, तो मतलब तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसको बैठाता हूँ, जूस वूस पिलाता हूँ, प्रोटीन बार खिलाता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। गाइज ये जो है ना हिमाचल का लास्ट पेट्रोल पंप है, इस बोर्ड पे है ना सामने लिखा भी है इंडियन ऑयल हिमाचल का आखिरी पेट्रोल पंप। तो इसके बाद ले तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है भाई, और ले यहाँ से है 350-400 किलोमीटर होगा, तो उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और रास्ता भी ले तक कुछ ऑफ रोडिंग है, कहीं जगह अच्छा भी बन रखा है। और हमारे पास 2 जेरी कैन है, ये भी हम फ्यूल करवा लेंगे अभी जेरी, और टंकी भी एक बार पूरी ऊपर तक भरवा लेते हैं। कितना है पेट्रोल यहाँ पे? 94। बस 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 बस, अरे भैया और भी छिड़क दिया थोड़ा सा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट मिल गया ना बहुत है। कितना हो गया हमारा? 200 करा 1519। अब भाई ये बांध देते हैं पेट्रोल पंप पीछे, फिर चलेंगे। ऑल राइट गाइज, हमने है ना पेट्रोल डलवा लिया है, जेरी कैन भी फुल करवा ली है, टंकी भी फुल करा ली है। अभी एक भैया मिल रहे थे, पता वो ले से आ रहे थे यहाँ पे, तो बोल रहे भाई आगे है ना ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो हम है ना यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे जिस्पा में, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, थोड़ा एक्लिमेटाइज हो जाएंगे ना वेदर के हिसाब से, तो सही रहेगा। तो ये है केलोंग की मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है ये भी। गाइज अगर आप आ रहे हो ना इस तरफ, तो जियो और एयरटेल ही कामयाब है यहाँ पे, और किसी के है ना नेटवर्क आ ही नहीं रहे। वोडाफोन के मेरे सिर्फ मनाली तक आए नेटवर्क, उसके बाद नहीं आ रहे। और पोस्टपेड सिम ज़रूर लेके आना, लद्दाख में पोस्टपेड सिम ही कामयाब है। और एयरटेल तो भाई हर जगह आ रहे हैं एयरटेल के, क्योंकि निशु के पास एयरटेल की सिम है, हर जगह नेटवर्क आ रहे हैं, हमारी पेमेंट हो रही है ऑनलाइन धड़ाधड़। कैश तो हमने बहुत ही कम यूज़ करा, अभी 500-1000 रुपये कैश यूज़ करा होगा भाई। जैसे जैसे हाइट में आते जा रहे हैं ना, दिमाग भी ख़राब होता जा रहा है। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अलग ही दुनिया में। ये देखो सामने गंजा पहाड़, बंजर पहाड़ आएंगे अब ऐसे सारे, अलग ही नज़ारे भाई, अलग ही नज़ारे। राइट साइड में गंजा पहाड़, लेफ्ट साइड में देखो हरियाली, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे होम स्टे बना रखे हैं। वही तो बढ़िया गाड़ी है भाई जिम्नी। लोग बोलते हैं, लोग है ना थार से कंपेयर करते हैं जिम्नी के, पर थार और जिम्नी में बहुत डिफरेंस है। पहाड़ों में जब थार फंस जाती है ना, तो जिम्नी को ही बुलाते हैं निकालने के लिए। हाँ जिम्नी हल्की है, बर्फ़ में आराम से चल लेती है, ये थार भारी है, फंस जाती है बर्फ़ में। सो गाइज आपका स्वागत है जिस्पा में। हम जिस्पा पहुंच चुके हैं, 150 किलोमीटर था मनाली से, और हम अभी टाइम हो रहा है कुछ 4 बज रहे हैं, हाँ 4 बज चुके हैं, 4 बजे हम जिस्पा पहुंच चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ जिस्पा रुकूँ या दारचा। दारचा रुकते हैं यार, जिस्पा तो सभी रुकते हैं। ये देखो क्या लिखा है, दारचा 9 किलोमीटर, बारालाचला 54 किलोमीटर, ले है 338 किलोमीटर। कल हमें 350 किलोमीटर बाइक चलानी है। वाह भाई क्या खूबसूरत है जिस्पा भी, है ना। जिस्पा पंजाबी रसोई। अब बता यहाँ रुके हैं यार दारचा चलें? दारचा के आगे कुछ नहीं है बेबी, दारचा के आगे सरचू है, वो है कुछ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर हम जा नहीं सकते, तो हम दारचा ही रुकना पड़ेगा हमको आज। बहुत खूबसूरत है भाई जिस्पा, तो बहुत ही होम स्टे बन रखे हैं, होम स्टे होटल्स, बढ़िया है।
गाइस हम है ना दारचा पहुंच चुके हैं और अभी आने वाला है दारचा का पुल। अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये लिखा ग्राम पंचायत दारचा। और दारचा में ना ये छोटे छोटे ढाबे बहुत बन रखे हैं। दारचा क्या, जिसपा दारचा, आज पूरे रास्ते में बन रखे हैं छोटे छोटे। अगर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे चाय पियो, मैगी खाओ, ब्रेड ऑमलेट खाओ, ज़्यादातर यही मिलता है यहाँ पे। और ये आ गया है दारचा का ब्रिज। 12 अक्टूबर 2020 को बना था ये ब्रिज और कितना बढ़िया बन रखा है भाई। वाओ, हाँ 2020 में ही बना है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। रुक के बैठे रहे ना, बैठे रहे, उतरना नहीं है नीचे। तो जहाँ भी रोकता हूँ मैं बाइक वहाँ उतर जाती है। देखो भाई कितनी प्यारी वैली है, स्पीति वैली जैसी है ये भी। अब देखो ऐसे पहाड़ है ना, कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले ग्रीनरी आ रही थी पहाड़ों में, थोड़ी बहुत थी, अब धीरे धीरे ना पूरी ग्रीनरी है ना हट जाएगी, बंजर पहाड़ हो जाएंगे। फिर भी इधर ग्रीनरी है ये देखो। तो यहाँ पे भी एक गांव है, शायद ये दारचा ही गांव है। ऐसे जाना है हमको, गांव ये रहा। फिर ऊपर से ऐसे रोड जाती है, फिर ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ये भाई एक रोड यहाँ रही, उसके वो ऊपर ये रही। तो दारचा से है ना हाइट स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छी रिवर है यार। हम नीचे भी जा सकते हैं, उधर कुछ है। वैसे दुकानें वगैरह थी, बनाई होगी किसी ने, पर वो बंद पड़ी है, अब चल नहीं रही होगी। और यहाँ पे नीचे ऐसा नहीं लगा, थोड़ा सांस लेनी पड़ रही है हमें, है ना? मेरे को तो लग रहा है थोड़ा ऐसा कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ सी हो रही है। ऐसी जगह आओ जहाँ कोई आता जाता ना हो। यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रिज है ये हिमाचल प्रदेश का। मेरे को तो पता ही नहीं था। यहाँ ऐसा लिखा है भाई, क्या पता हो भी। यहाँ से दारचा स्टार्ट है, पूरा दारचा ही है वैसे। तो अब देखते हैं हम होम स्टे। कल की तरह कोई बढ़िया सा होम स्टे मिल जाए ना, घर का खाना मिल जाए, वही बढ़िया यार। 11,000 फीट पे है ये दारचा। दारचा ही कह दे फिर। इधर चले, नीचे चले, दारचा वैली होम स्टे है ना, यहीं चलते हैं। यहीं रुक जाते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मेरे को मतलब होम स्टे वगैरह है ना। टेंट भी है नीचे, टेंट। टेंट में क्यों रुकना है? ठंड बहुत लगती है टेंट में। है देखो, हवा देखो कितनी तेज चल रही है। हमने हेलमेट और जैकेट पहन के, इसलिए पता नहीं चल रहा। और नदी के किनारे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो गाइस अभी हम दारचा में हैं और हमने ना होम स्टे ले लिया है। अब आए हैं, भूख लग रही थी, 5:30 हो चुके हैं और दोपहर से कुछ नहीं खाया। वही सुबह खाई थी मैगी वगैरह, खाई थी 12 बजे खाई होगी और 5:30 हो गया। बहुत देर से है ना भूख लग रही थी। तो अभी यहाँ पे है ना दारचा में अभी एक ढाबा था, वहाँ पे हम आए। तो राजमा चावल भी है, दाल चावल भी है, तो दाल चावल खा लेते हैं। और होम स्टे में अभी आपको दिखाऊंगा, मैं सामान वगैरह रख के आ गया है। मेन दारचा गाँव है ना, तो वहीं पे लिया है मैंने होम स्टे। तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, नंबर अंकल का और नाम क्या है। और व्यू देखो भाई आगे का, भाई अल्टीमेट व्यू आ रहा है, अल्टीमेट। ये देखो खतरनाक भाई, अल्टीमेट व्यू आ रहे हैं। ये देखो छोटी बर्फ बह रही है। नल चलाया इसने, बोलती बर्फ बह रही है इसमें, तो बर्फ जैसा ठंडा पानी है ना, बहुत ज़्यादा भाई बहुत ठंड होने वाली है। क्योंकि अभी से है ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और शाम को रात को तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और निशु कैसी रही आज की जर्नी? मीठा नहीं खाना, मुझे तीखा खाना है। 150 किलोमीटर ही चले हम, सही है ना? आज तो इतना वो नहीं हुआ ना, क्या बोलते हैं, मैं तो वर्ड्स भूले जा रहा हूँ याद रखते हैं। थकान नहीं हुई भाई। तुमको वैसे भी याद नहीं रहते, आधे वर्ड तुम वैसे ही खा जाते हो। नहीं भाई, सही में इस बात नहीं हो रहा है। कल हो गया थकान, तो कल तो चलानी है 350 किलोमीटर बाइक। अरे देखो ये दारचा की मेन रोड है, यही जाएगी ऊपर से ऐसे 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 लद्दाख की तरफ। तो हमारा जो होम स्टे है वो है ये सामने वाले गांव में। ये देखो ये दिख रहे हैं ना, 2-4 घर दिख रहे हैं जो वहीं है। तो अभी चलते हैं, राजमा चावल खाते हैं भाई, बड़ी भूख लग रही है। तो गाइस है ना, धूप में बैठे हैं ना तो बढ़िया लग रहा है, और अंदर जाते हैं ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। यार तुम्हें क्या बताऊं, लोग अपनी बंदियों को ऐसी ऐसी जगह लेके आते हैं जिसमें उनकी फ़ोटो सुंदर आती हैं, वो सुंदर लगती हैं।
ये मुझे हमेशा यहाँ पे लेके आता है, जहाँ पे मेरी शक्ल इतनी भूंडी हो जाती है ना आते आते। मेरी खुद देख लो कैसी हो रही है, दाढ़ी की इधर जा रही है, कोई बाल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मुझे ही नहीं बन रही, बाल मतलब इधर जा ऐसा रहे मेरी हैं। शक्ल को देख के ऐसा लग रहा है मैं सदियों से नहीं नहाई हूँ, नहाना भूल चुकी हूँ मैं। और रोज हम सुबह नहीं नहा रहे हैं, शाम को नहा रहे हैं क्योंकि धूल मिट्टी से हो जाता है ना, तो अब शाम को जाके नहाएंगे, फिर सुबह नहीं नहाएंगे, फिर शाम को नहाएंगे। सुबह नहा के फायदा, 5 मिनट चलने के बाद तो मिट्टी लग जाती है पूरे मुंह पे। अब मैं अपनी शक्ल कैसे सुधारूंगी, कितने महीने लग जाएंगे दिल्ली में मुझे? जाने के बाद तो 2-3 हफ्ते लग जाएंगे इसको शक्ल सुधार 2-3 हफ्ते आप बहुत मिट्टी कम लेके बोल रहे हो। जाएगी लद्दाख की, बहुत कम बोल रहे हो। 2-3 हफ्ते तो बिल्कुल मिट्टी नहीं लेके लगने वाले। जाएगी। बहुत ज़्यादा लगेगी मुझसे, 2-3 महीने लग जाएंगे मुझे इसको सुधारते सुधारते। ये मस्त धूप में बैठे हैं हम अब। इतनी सर्दी लग रही थी, इतनी सर्दी लग रही थी थोड़ी देर की कि अब धूप है, मेरी जितना लेना है आंखें ले भी लो। नहीं खुल रही हैं इस धूप में। थोड़ी देर की धूप है, जितना लेना है ले लो, फिर ठंड हो जाएगी। और अभी है ना एक पुल आता है जामराउं से ना, उसके बीच में से नदी को क्रॉस करने के लिए पुल है भाई, वहाँ चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। देख रहे हो वो पहाड़, देख रहे हो नंगा पहाड़। कपड़े पहनाना भूल गया भगवान इसको, इनको कपड़े पहना दिए, इनको ओवर कपड़े पहना दिए, इनको इन्होंने ओवर कपड़े पहन रखे हैं। बर्फ पड़ती वो है बेचारे को नंगा छोड़ दिया। जहाँ जहाँ है ना गांव है, लोग रह रहे हैं ना, वहाँ तो हरियाली है और कहीं है ही नहीं। फिर यार यहाँ पे लोगों ने ऐसे जैकेट पहन रखे हैं ना, जैसे हम दिसंबर जनवरी में पहन। हाँ अंकल जी ये दे दो, जैसे हम दिसंबर जनवरी में पहनते हैं, अभी भी लोगों बाइक ने ऐसे दिखाओ कपड़े पहन हमारी। रखे हैं। हमारी बाइक देखो इतनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत। यही बाइक ले जाएगी हमें लद्दाख। लद्दाख जाके इसको चूमना पड़ेगा हमें। तुम बाइक से क्यों नहीं शादी कर लेते अपनी? बाइक से भी कर रखी है, तुम्हारे से भी कर रखी है, तुम्हारी सौतन है वो। इस सौतन का काम 25 करना पड़ेगा। इसका काम 25 करेगा तो लद्दाख नहीं पहुंच पाएगी। वापस आके ना पागल, दिल्ली पहुंच के सोती सोती दुकानी, सोती सोती। देखो आंटी ने एकदम ही मतलब ऐसे चेहरा ढक रखा है। 1 घंटे की बात है, डूब जाते हैं ना, सब फ्री है, सब फ्री। और ये दिखा यहाँ पे है ना, दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, और ये पेट्रोल टैंकर ही की रख दिए टैंकर ही हैं। रख दिए यहाँ पे, टैंकर से निकालो डायरेक्ट। चलता फिरता पेट्रोल पंप है ये। तो भाई अपना आ चुका है चावल दाल सब्जी, ये खाएंगे अब गाइस और पूरे दिन प्याज से के अब साथ। खाना खा रहे हैं। बढ़िया भाई, अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। सदियों से खाना नहीं खाया है। मोमोज बनाएगा स्पाइसी था ना, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। मैंने नमक कहीं ज़्यादा नहीं है, तुम खा लो। ये किसकी, आलू की सब्जी है? यस। एक नंबर भाई। तो गाइस आपको है ना मैं अपना रूम दिखा देता हूँ। हमारा होम स्टे जो है वो कैसे, बिल्कुल छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस यही था जो था वो मिल गया हमें। ये देखो छोटा सा होम स्टे है हमारा, सॉरी रूम है हमारा छोटा सा। ये नीचे बैठी है और ये है रिवर व्यू, यहाँ पर नदी है, नीचे रिवर व्यू है और बिल्कुल छोटा सा है भाई, वैसे इतना सा है तो इतना सा बस। और इसका वॉशरूम भी बाहर है, बाहर की साइड है, अंदर तो है ही नहीं कुछ। और अभी मैं बाहर चल के भी आपको दिखा देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बहुत तेज। ये देखो गाइस कितनी तेज हवा चल रही है, देखो ये कैसे उड़ रहे हैं। बाहर आते हैं ना ऐसा लगता है कि सन क्या हो गया है, क्या हो गया है। और व्यू एक नंबर है भाई। ये गांव है धारचा गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही ज़्यादा। बर्फ के पहाड़ों पर हमें कल वो रोड जा रही है, वहाँ से जाना है ऊपर। और यहाँ पे अपनी गाय भैंस बांधते हैं अंकल, चारा ये रखा है, पूरा जुगाड़ है, सोलर भी लगा रखी है, लाइट आती है वैसे यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत गांव है। और सिर्फ हमारे ही रूम का वॉशरूम ये है, क्योंकि 2 रूम है ना, वॉशरूम नहीं है, कंबाइन है। तो वॉशरूम भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन एकदम, गीजर भी लगा रखा है। और पहला गीजर देखो जिसमें ना टेम्परेचर दिखा रहा है भाई, कौन सा है ये, कौन सी कंपनी है, लावो भाई, गलती है फिर तो। ये 67 टेम्परेचर हो गया भाई गीजर में, तो गर्म हो गया पानी। चलते हैं भाई अपने रूम में। और आज की ब्लॉगिंग गाइस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हमारा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लद्दाख की अपडेट के लिए, लद्दाख के रूट के लिए, कैसा रूट है अभी,
तो आप समझ ही गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं बाद में।